जा बिटिया, कलश उठा ले। ये क्या कर रही हैं आप? स्वप्न देखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है देवी जी, आप भी देखिए। वही स्वप्न पूर्ण होता है जिसकी नींव सत्य पर आधारित होती है। सत्य का है और झूठ का है वो तो हम नहीं जानत, बस हम इतना जानत है महात्मा जी कि हमरे रहते आपकी राधिका का इस सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आपके पास बल है, शक्ति नहीं। बल एवं शक्ति में अत्यधिक अंतर होता है। बल तो 4 गुंडे पाल लेने से अपने आप मिल जाता है, परंतु शक्ति व्यक्ति के अंतर मन में होती है, एवं वो केवल सत्य के साथ ही होती है। मेरी पुत्री सती के समान है। उसके सतीत्व के सम्मुख आप उसी प्रकार हैं जैसे सूर्य के सम्मुख एक दीपक। बहुत उत्तम विचार हैं आपके महात्मा जी। पर ये काहे भूल रहे हैं आप कि सूर्य चाहे कितना भी ताप दे दे, पर आग लगाए का शक्ति सूर्य का पास नहीं, एक छोटा सा दिए का पास ही होवत है। और ई वक्त हमरा मुट्ठी में दोनों सूर्य और दिया बंद हैं, जिसको चाहें जब चाहें बुझा दें। चिरंजीव, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता बाबूजी। मैंने राधिका जी को बहुत समझाने की कोशिश की है। हो सकता है आप उनके पिता होने के नाते आप ही समझा पाए। सत्य क्या है ये तो ईश्वर को ज्ञात है दामाद बाबू। सत्य को कोई नहीं छुपा सकता। मैं केवल ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आपको भी सत्य के दर्शन करा दें। अब हाथ कंगन को आरसी क्या? अरे आज जो होवेगा वो भी तो सच ही होवेगा, कभी ना मिटने वाला सच। ये बात तो अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलिए, पूजा का वास्ते देरी हुई रहा है। चल। अब हमें भी पूजा के लिए चलना चाहिए। जी माँ जी। बिरजू। जी माँ जी। तू जाकर एक दूसरा कलश और पूजा की बाकी सामग्री लेकर आ। जी। जय शिव शंभु माता राम जी। हनुमान जी आगरा में व्यस्त हैं, उन्होंने अपनी जगह हमें भेजा है। आइए दामाद बाबू। राधे राधे राजपुरोहित जी। राधे राधे। आप अकेले आए?
राजपुरोहितायन जी और परिवार के बाकी सदस्य कहाँ हैं? चिंता मत कीजिए पंडित जी, बस आए रहे। पंडित जी, आपका कोनो काम हो तो आप जाके कर सकत हैं। ये पूजा विधि हम खुद ही संपन्न कर लेंगे। सुनिए ना, चलिए माताराम जी। पता नहीं कान्हा की क्या मर्जी है। वैशाली जी, जब व्यक्ति के मन में घमंड समा जाता है ना, तो वो त्रुटियां ही करता है। कात्यायनी देवी के मन में भी घमंड समा गया है, तो वो त्रुटियां ही कर रही हैं, घोर अनर्थ कर रही हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। तुम्हारे परिवार के और सदस्य नहीं आए? वो लोग रास्ता में हैं, बस आए रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। माँ जी, मुझे आपसे कुछ आवश्यक बात करनी है। जी। आई। देखिए, यहाँ वर वधू के लिए 2 कक्ष बनाए गए हैं। उन्हें दूल्हा कक्ष और दुल्हन कक्ष कहा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण स्थल यही है जनवासा। तो बारात इसी जनवासे में ठहरेगी और यहीं से विवाह मंडप तक जाएगी।
अच्छा, अब मुझे जाना है और जगह भी आवश्यक कार्यों का निरीक्षण करना है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। वैशाली, देवकी, राधिका को अंदर ले जाओ। माताराम जी, यहाँ विवाह में तो मठ के सारे लोग मौजूद होंगे। सब लोग मुझे राजपुरोहित के नाम से जानते हैं। तो इन सब लोगों के सामने मेरी शादी कनिका से कैसे होगी? दामाद बाबू, अब चिंता मत कीजिए, हम सब इंतजाम कर दिए हैं। आपका और कनिका का शादी भी हो जाएगा और किसी को यहाँ कुछ पता नहीं चलेगा। दामाद बाबू, सब शुभ कार्य संपन्न हो जाएगा। आप बस निश्चिंत हो जाइए, सब कुछ हम पे छोड़ दीजिए दामाद बाबू। हाँ, ए बेबा, वो दुल्हन कक्ष में तो राधिका तैयार होगी ना, तू कनिका को कौन दूसरा कमरा में ले जाके तैयार कर दे, जा। क्या बात है माता जी, आज बहुत चुप चुप हैं, कोनो उपदेश नहीं दे रही? अब उपदेश नहीं, आपको अपने कर्मों का फल मिल जाएगा, और वो मैं नहीं, कान्हा देंगे। वैसे आपने ये तो नहीं बताया कि मठ वालों के सामने आप कनिका और देव की शादी करेंगी कैसे, और वो भी बिना किसी को पता चले? माता जी, ये भी आप अपने कान्हा से काहे ना ही पूछ लेती। फिर जैसे आप बुजुर्गों ने ही कहा है ना, जहाँ चाह वहाँ राह। बड़े बुजुर्गों ने ये भी कहा है, भगवान के घर देर है अंधेर में। राधिका जी, रजन, यहाँ आओ। कुछ नहीं। भरे रहे रात भर, ओ बाबरे नैना भरे रहे रात भर, सोए जागे जागे सोए जाने किस बात पर, सोए जागे जागे सोए जाने किस बात पर, मन खुश भी है बेचैन भी, उलझन कैसी दिन रैन की, अब तू ही आके बोल कान्हा गांठे सारी खोल, तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर, चल जाऊं इस आग पर। राधिका, अपने जीवन के हर मोड़ पर तूने बहुत मुश्किलें झेली हैं, पर बिटिया हर मुश्किल का सामना तूने पूरे विश्वास और हिम्मत के साथ किया है।
तूने तो हमेशा ही अपनी खुशियों से ज्यादा महत्व दूसरों की खुशियों को दिया है। बिटिया, आज मैं अपने ठाकुर जी से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि अगर मेरी बच्ची के जीवन में कोई भी दुख लिखे हैं तो वो मुझे दे दें, और अगर मैंने अपने इस जीवन में एक भी पुण्य किया है तो उसका फल मेरी बच्ची को दे दें। जिसके पास आप जैसी माँ हो उसके सर पर दुखों का साया बहुत जल्दी हट जाता है। मेरे पास तो मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे ससुराल वालों का प्यार है और मेरे कान्हा की भक्ति है। आप चिंता मत कीजिए माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाह राधिका वाह, आज तक दूल्हे के लिए दुल्हन को तैयार होते हुए बहुत देखो है, पर ये बिना दूल्हे के दुल्हन को तैयार होते हुए पहली बार देख रहे हैं। अम्मा जी, कम से कम आज के दिन तो मेरी बच्ची से इस तरह से बात मत कीजिए। गौरिया, तू आ, और साथ हाथ तो से जरूरी बात करेगी है। हे कान्हा, मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। आज के दिन हम दोनों को शादी के पवित्र बंधन में बांधकर हमेशा हमेशा के लिए एक कर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कान्हा, बस मेरे विश्वास को टूटने मत देना। हुरिया, कौनो सद्बुद्धि दे अपनी लाडली बेटी को, वरना ई अपने साथ साथ हम सबका भी जुलूस निकलवाएगी। समय रहते हुए अगर संभाल लेगी तो अच्छो है, नहीं तो बाद में छाती पीट पीट के रोवे के सिवा और कौनो चारा ना रहेगो। समझी का? जी आई। अम्मा जी, यहाँ क्यों आए हो? राधिका जी, हमको आपसे बहुत जरूरी बात करे है, अभी फौरन। साफ साफ कहो तुम्हें क्या कहना है? अरे राधिका जी, इतना दिन से साफ साफ तो कह रहे हैं, लेकिन आप कौन कदम नहीं उठा रही, काहे? देखो रचन, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ होगी, तुम चिंता मत करो। अरे राधिका जी, हम भी भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि उनका शादी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हो, लेकिन यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा ना, हमको कौन कदम उठाना पड़ेगा राधिका जी। और वैसे भी देव बाबू आपकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे, और उनका याददाश्त कब वापस आएगा कब नहीं का क्या भरोसा है, बताइए राधिका जी। हमको देव बाबू की आंखों से वो अपनी माई की शराफत का जो चश्मा है ना, वो उतारना है जल्दी से। ये सब तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास कोई ठोस सबूत का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तो मेरी बात पर विश्वास करेंगे ही नहीं। अरे राधिका जी, इसलिए तो तुमरे कान्हा हमको भेजे हैं तुम्हारे पास तुम्हारी मदद के लिए, ताकि हम तुम्हारे देव बाबू को तुमसे मिला सके। राधिका जी, हमारे पास एक ऐसा सबूत है कि एक चुटकी में माई का असलियत सबके सामने आ जाएगा, बता रहे हैं। क्या? हाँ राधिका जी, आप चलिए हमारे साथ। लेकिन राधिका जी, आप कहाँ सोच रही हैं? आपके पास और कोई रास्ता नहीं, आप चलिए हमारे साथ। लेकिन जाने से पहले मुझे मेरे परिवार वालों को बताना होगा। अरे राधिका जी, इतना वक्त नहीं है हमारे पास, हमको फौरन यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो हिटलर को अगर जरा सा भी भनक पड़ गया ना, तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। राधिका जी, आप चलिए हमारे साथ, जल्दी आइए। अच्छा सुनो, का करत है, का दिसत है तो को। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। महारानी ऐसा मुंह छुपाई के कहाँ जा रही? कौन सा कांड रचने वाली है ये आज?